अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने मैं एक इंतहाई अहम तरीन वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जो वीडियो आपको इंतहाई ख़तरनाक वीडियो है। आपने इस व्लॉग को, इस तज्ज़िये को आपने पूरे को देखना है। इंतहाई ख़तरनाक वीडियो है जिसमें इंतहाई ख़तरनाक किस्म का मुतालबा कर दिया गया है दो चीफ़ के ख़िलाफ़। दोनों चीफ़ों के ख़िलाफ़ इंतहाई ख़तरनाक किस्म का मुतालबा सामने आया है, और वो भी एक इंतहाई सीनियर कानूनदान की तरफ से। आप ये वीडियो देखें और फिर मैं आपसे इसके ऊपर बात करता हूँ। और एक और पीटीआई के लिए जो खुशखबरी आई है इस आज के दिन में, पीटीआई के लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सुने जी। फौजी ना बस वही है कि आखिरी महीना मुझे लगाया ही वो ऑब्जर्वेशन जो देते थे उसी को बढ़ा चले जो देते क्या कई मरतबा का फौजी रात की तो आपको पता नहीं चला जैसा बंगाल का वक्त सब कार्रवाई आपको पता चल गया तो आपके ख्याल में ऐसा बंगाल के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बंगाल के खिलाफ आप जो हो गया होनी चाहिए, जो हो गया मेरा बड़े ताल्लुक आगे कर सकते मेरे वो नाम करते हैं आई हैव ग्रेट जो गलत करता है मैं उसको नहीं आगे साहब को दोनों को किनारे में खड़ा होना यार दोनों को होना चाहिए किनारे में खड़ा होना चाहिए जी दोस्तों, ये आपने एतजाज़ हसन साहब की गुफ्तगू मैंने आपको सुनाई। वो इसलिए मैं इस तरह से सुनाता हूँ कि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, तो वीडियो भी उनकी ज़ुबानी होनी चाहिए। जो उनके अल्फाज हैं, मैंने आप तक वो अल्फाज पहुँचाए हैं कि जो उनके अल्फाज हैं कि दोनों चीफ़ को कटहरे में खड़ा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कटहरे में खड़ा होना। ये उनके अल्फाज हैं एतजाज़ हसन साहब के। और दूसरी जो अहम एक गुड न्यूज़ है पीटीआई के लिए, वो ये है कि पीटीआई की जो 9 और 10 मई की दिफात में FIRs हुई हैं, इन FIRs को जो है, इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। 5 रुकनी बेंच का बहुत बड़ा फैसला आ गया, और ये फैसला इंतहाई अहम है इस मौके पर कि ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। पीटीआई को इस तरह का रिलीफ इस टाइम पे मिलना, जिस टाइम पे मियां नवाज शरीफ अपनी गेम ऑन करके बैठा हुआ है, उस टाइम पर पीटीआई को रिलीफ मिल जाना एक बहुत बड़ा पेश खैमा है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है कि क्यों इस टाइम पर आकर पीटीआई को एक रिलीफ मिला है कि इनका केस अब मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेंगे। उनके केस जो हैं सिविल कोर्ट्स में चलेंगे, पाकिस्तान की अदालतों में चलेंगे, और वहाँ पर जो भी प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के तहत उनको सज़ा या उनकी जो केस है वो माफ़ होगा। और शेख रशीद साहब जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के बाद अगर उनकी वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से और पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे ये मियां नवाज शरीफ 10 मियां नवाज शरीफ आ जाएं इस पाकिस्तान के अंदर और आकर अपनी सारा कार्रवाई करना शुरू कर दे, फिर भी ये काम इतना आसान नहीं है कि पीटीआई को रोक लेंगे। ये पीटीआई को नहीं रोक सकते। और आप देखेंगे कि ये जब भी इलेक्शन होंगे, अभी फिलहाल तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, जब भी इलेक्शन होंगे पीटीआई, इमरान खान के कहने के मुताबिक कि पीटीआई सबसे ज्यादा सीट्स लेकर हुकूमत बनाएगी। और पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में और मरकज में, यहाँ सब जगह पर पीटीआई की हुकूमत होगी। आज का मेरा व्लॉग ये अपने पास सेव करके रख लें।